लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस जुट गई है। बीजेपी जहां रामलला के रंग में अपना भगवा रंग खिलाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर जनता के मन में न्याय, हक और अधिकार की लौ जगाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि जनता राम की ओर बढ़ती है या कांग्रेस की यात्रा पर विश्वास करती है। इसी बीच खबर है कि राजस्थान में कांग्रेस मोदी फॉर्मूला खेलने जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने 17 जनवरी को जयपुर में पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ एक समीक्षा बैठक की। ये बैठक प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में हुई। बैठक के बाद रंधावा ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी और कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में जीत की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि राजस्थान के रण में कांग्रेस किस पर भरोसा जताएगी? कांग्रेस की लिस्ट में कौन कौन हो सकता है शामिल? क्या मोदी फॉर्मूले को अपनाकर बीजेपी को झटका देने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? तो वही इस पर भी बात करेंगे कि राजस्थान में बीजेपी ने अपना प्लान क्या बनाया है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। तो आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए हुई बैठक के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को देखते हुए टिकट हम बांटेंगे। इस बार हमारा मुख्य ध्यान युवाओं पर भी होगा। हम युवा नेताओं को तैयार करेंगे क्योंकि वो हमारा भविष्य हैं। तो वही मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव में टिकट देने के सवाल पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में सांसदों को मैदान में उतार सकती है, तो कांग्रेस भी अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीदवार को जीतने की क्षमता के अलावा कांग्रेस की विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी देखी जाएगी। इस बार हमारा मुख्य ध्यान युवाओं पर होगा और हम युवा नेताओं को तैयार करेंगे क्योंकि वो हमारा भविष्य है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। पार्टी के अंदर खाने ये चर्चाएं तेज हैं कि विधानसभा चुनाव में जीत कर आए कांग्रेस विधायकों को ही लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। पार्टी को भरोसा है कि जिन विधायकों ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, उनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव में भी दमखम से लड़कर पार्टी को जीत दिला सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आखिर क्या है ये मोदी फॉर्मूला जिसे कांग्रेस राजस्थान में लागू करना चाहती है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मौजूदा सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वा दिया था। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये सुझाव दिया था कि सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाए। बीजेपी का ये फॉर्मूला काफी हद तक सफल रहा। मध्य प्रदेश में पार्टी को खासी कामयाबी हाथ लगी। राजस्थान में भी 7 में से 4 सांसद जीतने में कामयाब रहे और उनमें से 3 कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। अब जान लीजिए कि राजस्थान पर बीजेपी का प्लान क्या है। तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कई बड़े बदलाव करने जा रही है। यहाँ पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही बदलाव की तैयारियां कर ली है। आपको बता दें कि 15 जनवरी की शाम को बीजेपी ने राजस्थान के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को तेलंगाना की जिम्मेदारी दे दी है और सूत्र बता रहे हैं कि अब शुरुआत हो गई है। इसके बाद कई और बदलाव भी देखने को मिलेंगे। राजस्थान बीजेपी के प्रभारी मोर्चे के अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के बदलने की तैयारी भी हो रही है। कई मोर्चों के अध्यक्ष को जातिगत समीकरण में फिट नहीं पाया जा रहा है, तो ऐसे में कई चेहरों को बदलने की योजना पार्टी बना रही है। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी यहां पर सभी समीकरणों को साधने में जुटी है। विधानसभा चुनाव में 2 महामंत्री और 1 उपाध्यक्ष विधायक बन गए हैं। उनके साथ ही मुख्यमंत्री रहे भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री और महामंत्री रही दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। प्रदेश पदाधिकारियों में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तो बीजेपी के उपाध्यक्ष बाबा बालकनाथ अभी विधायक हैं। इसके साथ ही कई और चेहरे हैं जिन्हें बदला जा सकता है। संगठन में महामंत्री और उपाध्यक्ष में बदलाव होना है और इसके साथ ही कई प्रदेश मंत्री बदल दिए जाएंगे। साथ ही मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता को बदलने की भी तैयारी है।
लोकसभा का टिकट मांग रहे कई जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। नए तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए टीम खड़ी की जाएगी और राजस्थान के इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जातिगत तौर पर बड़ी चुनौती मिली है। ऐसे में अब यहां पर बीजेपी जातियों को साधने में लगी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।